guys, how are you doing? Hope you all are doing good and are in great shape. So, let us start reading for today. But what is the topic for today? सजेस्ट कीजिए कोई टॉपिक मुझे. अच्छा ठीक है, एक सजेशन आया है. सिक्स्थ को हम लोगों ने रीडिंग की थी थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी अनमास्क्ड, राइट. तो वो रीडिंग किसी एक हमारे कोई फ्रेंड है, उनके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हुई है. तो वो उनका कहना है कि इस रीडिंग को थोड़ा और एलाबोरेट करो. तो चलो थर्ड पार्टी से रिलेटेड इस रीडिंग को हम थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी अब कौन है यहाँ पे. थर्ड पार्टी आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी आ रहा है, आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, वो थर्ड पार्टी हो सकता है. तो प्रॉब्लम की वजह उनका काम हो सकता है, प्रॉब्लम की वजह उनकी फैमिली हो सकती है, प्रॉब्लम की वजह उनके दोस्त हो सकते हैं, या प्रॉब्लम की वजह उनके लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन जो उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है. तो ये सारे जो है पॉसिबिलिटीज़, ये जो हैं ये थर्ड पार्टी को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो आखिर कौन है. इज़ इट देयर वर्क, इज़ इट देयर फैमिली, और इज़ इट समवन एल्स, some other person apart from you, some other person in their life. Okay, so हम यही देखेंगे. तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, बट नॉट कोरोना पॉजिटिव. ओके, बैड जोक. तो पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन का ख्याल कीजिए और उनके बारे में सोचिए जिनके भी लिए आपको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है. जिनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है वो बेवजह मन में डाउट ला के कुछ भी अज्यूम ना करें. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है आखिर वो कौन है. ठीक है, सो ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी with the reading. So guys, till I shuffle my cards, let me a small request from all of you. See, I want all of you to watch my videos for sure. At the same time, I want all of you to please subscribe to my channel in case you haven't yet. और मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने नियर एंड डियर्स के साथ, ताकि शायद किसी को फ़ायदा हो जाए इस रीडिंग से. और वो लोग जो रीडिंग का एक्सटेंडेड पार्ट देखना चाहते हैं, अगर उनके साथ ये रीडिंग कहीं पर भी रेजोनेट होती है और वो रीडिंग का एक्सटेंडेड पार्ट देखना चाहते हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप के डिटेल्स दे दूँगी आपको. रीडिंग ये जनरल होती है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं. तो ये रीडिंग जो है जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस दौरान अपने इंट्यूशन वाइज अपने पार्टनर को या अपने क्वेरी को लेके बहुत इंट्यूटिवली अभी इंक्लाइंड है, या इंट्यूटिवली बहुत लाइव या एक्टिव है. उनकी रीडिंग मैं शायद कैप्चर करूँगी इन कार्ड्स में. इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जब रीडिंग देखते हो तो यू शुड बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन योर माइंड व्हेन यू आर वाचिंग द रीडिंग. यू शुड हैव दैट फेथ इन me and my reading and also in yourself.
ओके चलो ठीक है, भाषण खत्म, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। सो लेट अस पुल आउट फर्स्ट फ्यू कार्ड्स फॉर यू एंड फाइंड आउट। अंगूठी ढीली है, तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो आखिर कौन है। कार्ड मैंने उल्टे ले लगता है, कोई बात नहीं, सीधा कर दूंगी। बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड है द स्टार, थर्ड कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, फोर्थ कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिफ्थ कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो हमारा सवाल ये था, हमारा क्वेश्चन ये था कि आपकी पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो आखिर कौन है। उनका काम, उनकी फैमिली या फिर कोई थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे इमोशन से रिलेटेड जितने कार्ड्स दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ। ये एक इमोशन से रिलेटेड कार्ड है, ये एक इमोशन से रिलेटेड कार्ड है, ये भी एक इमोशन से रिलेटेड कार्ड है। ठीक है, तो ये 3 कार्ड से समझ में आता है कि कोई इमोशनली कोई बंदा इनकी लाइफ में इन्वॉल्व है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में। और इस कार्ड से समझ में आता है कि इनके पास बहुत सारा वर्क प्रेशर है। तो ये जो है एनर्जी, ये या तो काम से रिलेटेड वर्क प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। ये दिस ऑल्सो इंडिकेट्स फैमिली प्रेशर, मतलब ये जो बंदे हैं इनके ऊपर पूरा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इनके ऊपर है। या तो ये सोलो द ओनली ब्रेड विनर होंगे फैमिली में, और इनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, एट द सेम टाइम ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो। रिलेटिव्स होते हैं ना, उनकी भी शायद लेने पड़ते हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। Even if he is not in solo breadwinner, he may be having other people also working, but major responsibilities जो हैं ये इनके शोल्डर पे ही है। या फिर ये इस किस्म के बंदे हैं कि ये ही फैमिली की, चाहे वो उनकी खुद की फैमिली हो जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, या फिर जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली में रहते हैं, या फिर एक्सटेंडेड फैमिली है, मतलब औरों के लिए भी ये करते हैं। तो ये चाहे हो सकता है इन्हें पसंद है कि मैं ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ सबकी। जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात होती है या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स या कोई भी बेसिक नीड्स जो फुलफिल और कंप्लीट करनी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं ये। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तीनों टाइप की एनर्जीज आई हैं। तो बहुत लकी है हम कि ये रीडिंग में आपको कुछ लोगों की फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में वर्क से रिलेटेड है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। लेकिन अगर हम ये कार्ड देखें और इनको थर्ड पार्टी कार्ड्स अगर हम कंसिडर करते हैं, तो ये कार्ड से आपको जैसे फर्स्ट कार्ड दिख रहा है, ये वाला कार्ड जो है, जो बॉटम ऑफ डेक की जो बॉटम है ना, वो एनर्जी थी।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक में ये मिला था हमें, 4 ऑफ सॉर्ट्स। तो ये कार्ड जो अगर आप देखते हो तो इस कार्ड से हमें पता चलता है द पर्सन, आई मीन योर पर्सन, आपका जो पर्सन है वो प्लस थर्ड पार्टी दोनों, उनकी एक कॉमन एनर्जी है। तो अगर ये पर्सन से रिलेटेड एनर्जी अगर हम रीड कर रहे हैं, यानी अगर आपकी पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी इज इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन, not his work or not his family as such, then उन दोनों का अभी फिलहाल ब्रेकअप हो रखा है। फिलहाल दे आर इन नो टॉकिंग मोड, और मे बी इफ दे आर टॉकिंग इट्स लाइक बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा, या कम्युनिकेशन ना के बराबर हो रहा है, ये एक है। ओके, अगर हम ये कार्ड से इस कार्ड को कंबाइन करते हैं तो ये कार्ड और भी वो चीज़ को सॉलिडिफाई कर देता है और भी ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है इस बात को कि हाँ, उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, इसी वजह से वो इस एनर्जी में है। मतलब आप दुख मना रहे हो कि देयर इज अ ब्रेकअप बिटवीन द टू ऑफ अस, हमारे बीच में ब्रेकअप हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप इस एनर्जी में होंगे। क्यों? क्योंकि आपको या तो आप मिस कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड को बहुत मिस कर रहे हो, या फिर आपकी उनसे कुछ इस किस्म की बातें हुई जो बहुत हर्टफुल थी, आपने उनसे कुछ हर्टफुल बातें कर दी और आप उस बात को सोच सोच के परेशान हो रहे हो। शायद किसी किसी को रातों को नींद भी नहीं आ रही इस बात को लेके, या फिर अगर सो भी रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में उनके हमेशा यही चल रहा है कि मैंने क्या किया या क्यों किया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर आपके जो पार्टनर है उनके साथ थर्ड पार्टी ने अगर कुछ इस किस्म की हरकत की है तो उन्होंने टेंशन में डाल दिया है। और अगर आपके पार्टनर ने आपकी थर्ड पार्टी को, इनकी जो थर्ड पार्टी है आपके बीच में, उनसे अगर कुछ कहा है तो वो डिप्रेस्ड है अभी बहुत। और ये जो एनर्जी थी ये कॉमन एनर्जी थी, यानी दोनों अभी नो कम्युनिकेशन मोड पे है, बात नहीं कर रहे हैं। ये दो कार्ड्स ये भी बताते हैं इन लोगों को कुछ या तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आई वुड नॉट से दैट दे आर मेंटली सिक और समथिंग, बट देन दे आर इन स्ट्रेस, एंड ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस, इनकी ओवरऑल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। कुछ को माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा, कुछ को ये बॉडी में स्पाइन का, या फिर ये जो नेक होता है ये पोर्शन में दर्द हो रहा होगा, या सिर में दर्द होता होगा, या फिर चिड़चिड़े हो गए होंगे, ये ना बहुत एनॉइंग टाइप का नेचर हो जाता है। यू गेट इरिटेटेड, वो इरिटेबल टाइप की एनर्जी में होंगे इस किस्म की, या बेवजह रोते होंगे या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो फिजिकली एंड मेंटली दे मे नॉट बी वेल ऑल्सो, बीमार होंगे, सिक होंगे, दे मे बी इल, ये हो सकता। और ये बात सॉलिडिफाई कैसे होती है मैं बताती हूँ, क्यों मैं कह रही हूँ कि बीमार होंगे। क्योंकि हमारे पास 10 स्टार का कार्ड आया। स्टार जो है ये हीलिंग एनर्जी है। अब आपको हीलिंग कब लगती है, आप दवा की कब ज़रूरत महसूस करते हैं, या मरहम आपको कब लगाना होता है। हीलिंग की ज़रूरत आपको तब होती है जब आप हर्ट हो, बीमार हो, घायल हो, तो मरहम लगता है आपको, राइट। तो इनकी हीलिंग चल रही है, या दे मे बी अंडर मेडिकल सुपरविजन, कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और अगर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, ऐसा कोई फिज़िकल मेंटल एलिमेंट नहीं है, तो ये अपनी
इनर हीलिंग कर रहे हैं, दे आर इनटू देयर इनर हीलिंग। मेडिटेशन कर रहे होंगे, पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे होंगे, रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट कर रहे होंगे, अपने आप को काम रखने के लिए शायद योगा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ताकि दे गेट हील्ड मेंटली एटलीस्ट। ठीक है, तो ये हो रहा है इनके बीच में, तो थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पर्सन के बीच में फ़िलहाल यही सब हो रहा है। कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है, ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थर्ड पार्टी है। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आपके पार्टनर भी है। 2 की एनर्जी आई है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। बोथ ऑफ देम आर इन कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, दे आर नो व्हाट टू डू। या ये सिचुएशन को, जो सिचुएशन करेंटली जिस सिचुएशन में हैं दोनों, उस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, हाउ टू डील इन द करेंट situation, in the current scenario, they are not kind of clear, they are kind of clueless, confused हैं बहुत कि क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। मतलब ये जो रिलेशनशिप में वो लोग हैं उसे ख़त्म कर दिया जाए, या फिर इस रिलेशनशिप में घाव भरे जाए, हीलिंग की जाए, ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप चाहेंगे कि मैं इस चीज़ का जवाब टैरो में से निकाल के दूँ, तो आप फ़ायदा नहीं है ना, ये तो थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा, राइट, या आपके पर्सन को पता चल जाएगा, तो गलत हो जाएगा आपके लिए। तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन येस, आई फ्रॉम माई साइड विश देम all the best, all the luck and speedy recovery in case if they are undergoing any kind of a hurt or a pain. Okay, so I wish them speedy recovery. Mental health, physical health, किसी भी हेल्थ में अगर आप बड़ी बुरी तरीके से बीमार है तो ऊपर वाले से प्रेयर करेंगे कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। ये जो एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बता रही है कि ये रिलेशनशिप इनको एंड कर देना चाहिए। इस रिलेशनशिप में शायद से कुछ नहीं रखा है, तो देर इज़ नॉट मच लेफ्ट इन द रिलेशनशिप, क्योंकि एक तो कंफ्यूज्ड भी हैं ये लोग, साथ में ये कार्ड, दिस कार्ड ऑल्सो शोज दैट देयर इज सम काइंड ऑफ होप फॉर देम, दैट मीन्स दे हैव सम ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल टू देम। कुछ ऑप्शंस हैं उनके लाइफ में अवेलेबल, अगर वो आँख खोल के, कान खोल के, इफ दे कीप देयर आईज एंड योर्स ओपन and they look around, they may find that there are a lot of people who may be interested in them. Maybe, I'm not sure, but if they try, they may be. So they have to be hopeful about that. They're confused, I understand, but at the same time they have some options also available to them. So if they want, they can go for new options in case those options resonate with them, matches with them, or options are something wherein they feel that the new option, what they come across, these new options are going to be better than their current option, तो कर सकते हैं कोशिश। अब I don't know what will happen, because only extended reading will tell you if they go for other options, what will be their fate. Is it going to be better than the current option, or it is going to be worse? That we don't know, right? ये हो गया, तो ये हो गई if the third party is another person in your life। अगर थर्ड पार्टी कोई फैमिली है तो बहुत 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 it is, I mean, quite evident that if third party is a family, then in the family there is somebody who's extremely ill। फैमिली में कोई बहुत बीमार है और उस बीमार की सेवा की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उस बीमार आदमी को या उस बीमार इंसान को देखने में वो एनर्जी पूरी स्पेंड हो रही है।
तो अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड है या कुछ है तो आपका सारा एनर्जी, पैसा, टाइम उनको हील करने में जा रहा है. There is someone who is very ill in the family. I again pray to God that whosoever is so ill in the family recovers fast and be happy. Okay, this is what best our tarot family can do for them, isn't it guys? कोई बीमार होता है तो उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए ही हमें प्रे करना चाहिए, राइट? तो ये है बात. और अगर ये उनका काम है, अगर if they are stuck in the work and all, if third party is their work, then काम में भी उनको बहुत मेंटल टेंशन आ रहा है और वो चाह रहे हैं काम से मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, बिकॉज दे एक्चुअली नीड दैट ब्रेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है उनको और बहुत सारा काम का उनके ऊपर वो है, बोझ है. तो उससे उनको मेंटल टेंशन बहुत हो रही है और शायद काम इतना ज़्यादा हो रहा है कि रातों को भी शायद करना पड़ रहा है काम. ओके, तो इतना काम होने की वजह से शायद उनके बीमार होने के चांसेस हो सकते हैं. तो दे नीड रेस्ट, मच नीडेड रेस्ट. ओके, तो ये रेस्ट लेने की उनको ज़रूरत है. और ये जो एनर्जी है इससे बता सकते हैं कि ये जो काम से रिलेटेड ये जो बंदे हैं शायद ट्रैवल करेंगे. ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कहीं उनका ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल पे जाना पड़ेगा या ट्रैवल पे गए हैं या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से भी काम के प्रेशर पे और भी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उनको काम का. ये है. तो एग्जैक्ट सिनेरियो आप जानना चाहते थे तो आपको पता चल गया थर्ड पार्टी के साथ आखिर क्या हो रहा है. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का या तो इन लोगों के बीच में जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है एक्चुअली देखा जाए तो. इमोशनली कट फ्रॉम ईच अदर एंड दे हैव दिस लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज एंड ऑल एंड दे themselves आर सो कंफ्यूज. तो ये जो थर्ड पार्टी और आपके बंदे का जो बंदा या बंदी जो भी है उनका जो रिलेशनशिप है वो ऑन द रॉक. तो देखिए एक्सटेंडेड रीडिंग में सब, क्योंकि सबके लाइफ में ये अलग अलग होगा. किसी का टूट जाएगा हमेशा के लिए, किसी का ये ऐसा टूटता फूटता रिलेशनशिप ऐसे लंगड़ाते यूँ करते हुए, क्योंकि अगर आप उसको आपके साथ अगर कुछ भी बुरा हो रहा है और आप उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, सामने वाला ना हाँ बोल रहा ना बोल रहा है, तो वो तो चलती रहेगी. वो तो टूटी फूटी सी काइंड ऑफ रिलेशनशिप रहेगी. तो कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोगों के बस यूँ रेंगती रहेगी वो रिलेशनशिप, पर देयर इज़ नॉट मच लेफ्ट इन द रिलेशनशिप, कुछ नहीं. तो अब आपके बंदे जो हैं वो क्या डिसीजन लेंगे इसके बारे में ये एक देख लेते हैं हम. आपके बंदे ये जो भी सिचुएशन में हैं अभी फंसे हुए हैं, अभी देखिए अगर वो फैमिली केस में है तो जाहिर सी बात है फैमिली छोड़ेगी तो आपके पास नहीं आएंगे. कुछ लोगों के शायद आ भी सकते, लेकिन जो फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा डिवोटेड है वो शायद ना भी आ पाए. तो हम देखते हैं ये भी सिचुएशन है, इसलिए आपको पर्सनल रीडिंग में ये सारे आंसर्स मिल सकते हैं. और थर्ड पार्टी को छोड़ा जा सकता है अगर वो वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है तो दे कैन लीव द थर्ड पार्टी. एंड इफ दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन यू and you're also interested in them, then there are chances that you may both may reunite. ये हो सकता है. फिर भी हम देख लेते हैं एक कार्ड में. थर्ड पार्टी, they will continue or they will leave third party and come to you. Okay, come to my viewers. Everything is in their hands.
इनके हाथ में है। अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर ये चाहें तो थर्ड पार्टी को एक सेकंड में ना बोल के आपके पास आ सकते हैं। ये एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है, ये इस बात को लेके कॉन्फिडेंट है कि ये जब भी वहाँ से रैप अप करके आपके पास आएंगे आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। थर्ड पॉइंट जो इनके कॉन्फिडेंस को चीख चीख के बोल रहा है वो ये है कि वो सोचते हैं कि ये जो आपके साथ जो उनका रीयूनियन है ये कभी भी हो सकता, आप मना नहीं करोगे उनको, ये कॉन्फिडेंस है उनको। या फिर वो ये सोच रहे हैं कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है, या मुझे मालूम है कि उनकी अगर ना भी रहेगी तो उसको हाँ में कैसे कन्वर्ट करना। तो ये वो एनर्जी में है। तो उनका आना नहीं आना सब इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ तो यूनिवर्स भी कुछ नहीं करेगी। ये इतने कॉन्फिडेंट है, ऐसा करे जैसे सबका मालिक है कि मतलब मैं ही हूँ, काइंड ऑफ इनके हाथ में है। ठीक है, तो इनके हाथ में ये जब चाहे तब आपके पास आ सकते हैं। यानी आपको फिर मैनिफेस्टेशन करना, अगर आप चाहते हैं कि आपका बंदा आपके पास या आपकी बंदी आपके पास जल्दी से जल्दी आए, तो आप एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करिए उनके लिए। ठीक है, ताकि इनको हेल्प मिले आपके पास आने के लिए। ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम ये देखते हैं कार्ड की नीचे वाली एनर्जी में। ये उल्टा आया था, ये ऐसा आया था। तो अभी जो एग्जिस्टिंग इसमें है वो चीज़ को रैप अप करने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ का हो गया है रैप अप, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि कुछ लोगों ने सोच लिया है क्या करना है, और चॉइस उन्होंने, दे हैव ऑलरेडी मेड द चॉइस व्हाट इज़ दैट दे हैव टू डू। तो कुछ लोग जो है थोड़े कुछ कंफ्यूजन में, कुछ लाइज ट्रूथ्स फाइंड आउट करने उनको, वो क्लियर करने के बाद वेलकम। तो ये आपकी एनर्जी है। और आपको अगर कोई एडवाइस चाहिए इस चीज़ को रिलेटेड, तो एक एडवाइस हम ले लेते हैं आर्कएंजल माइकल से, एक एडवाइस हम पूछ लेते हैं। एडवाइस ये है कि आपने क्वीन ऑफ एनर्जी के एडवाइज़र, दिस एनर्जी इज energy of a person who is a very intelligent person, who is a no nonsense lady. I always kind of find this to be a no nonsense lady. So ये जो एनर्जी है किसी मेल की भी हो सकती है, किसी फीमेल की भी हो सकती है। अगर आप मेरे व्यूअर मेल्स है तो आप समझिए ये आपकी एनर्जी, अगर फीमेल है तो ये तो ऑलरेडी फीमेल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको आर्कएंजल माइकल ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने आपकी ज़िंदगी में इनके साथ अगर आप रीयूनाइट होते हैं तो आपको क्या चाहिए ये आपको मालूम होना। यू शुड नो व्हाट इज़ दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर पार्टनर। Okay, because your partner needs to change himself or herself if they want to come into your life. Okay, so your energy is actually into this form. It's like either you have to be completely mine or you don't have to be mine at all. So mend your ways, then only then you come into my life. ये ऐसा energy है इसमें। So you also have to be very rigid and very firm about what is that you want from your partner when he or she comes back into your life. And there has to be a very clear communication between the two of you. What is it you want from them and what is that they want from you. So there has to be a very clear communication between the two of you. Otherwise it's going to be the same scenario where you were, and then I don't know whether you left them or they left you, whoever left, but then you have to first analyze that वो जो separation हुआ था उसकी वजह क्या थी। तो अगर वही वजह फिर से आपकी लाइफ में आ जाती है तो कोई मतलब ही नहीं है ना, रीयूनियन का तो मतलब ही नहीं उठता फिर।
तो फिर तो वो स्टोरी फिर से रिपीट होगी आपकी लाइफ में। इसलिए angels are asking you that when your partner comes, you have to be very clear with your partner. You have to talk to your partner clearly what is that you want from them and what is that they want from you. Okay, this is what the card is telling you. Okay, हम ये देख सकते हैं कि जो आपकी, वो तो देख लिया हमने, फिर आपकी जो थर्ड पार्टी है आपकी इंसान की लाइफ में, वो आपके बारे में क्या सोचती है, ये देख लेते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि थर्ड पार्टी, what is that they are thinking about you? Okay, because they don't know, na, because they have been third party, so they already know about you. May not be knowing you personally, but yeah, isn't it? In many cases, but in some cases it has to be like they are not even aware of you. It can be a possibility, but it is for those wherein the third party knows you, maybe personally, may not be personally, but they have this hint that this partner actually left somebody and then came to them. So उनकी थर्ड पार्टी आपके बारे में किस किस्म की एनर्जी रखती है, वो क्या सोच रही है? थर्ड पार्टी भी सोच रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये जो बंदा है या बंदी है अपने हाथ से उन्हें निकलने नहीं दूंगा या दूंगी। वो भी बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रही है आपके पार्टनर को, इसीलिए नहीं कि वो इमोशनली अटैच्ड है, इसीलिए नहीं कि वो इमोशनली मतलब वो प्यार करते हैं आपके पार्टनर को या उन्हें उनसे ट्रू लव है, नॉट फॉर दैट। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये अभी इज्जत का मामला बन गया। इज्जत पे आ गया उनके, देखिए सेल्फिश एनर्जी आ गई, राइट? ये इज्जत का मामला आ गया उनके। अब उनके वो बोलते ना, सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचेगी अगर ये बंदे आपके पास आएंगे। तो वो चाह रही है कि ये देखिए, ये कुछ ऐसे गेम खेलेगी इनके साथ, आपके पार्टनर के साथ, इमोशनली उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी या कुछ ऐसी बातें करेगी और कुछ ऐसे काम कर, कुछ नहीं, शी कैन यूज इवन नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज देखिए नेगेटिव एनर्जी का ये कार्ड भी आ गया, टू सी दैट योर पर्सन डजंट कम टू यू, और यू नो, तो उसके लिए ये एक चैलेंज हो गया कि आप भले आपके थर्ड पार्टनर उनके साथ रहे ना रहे, उस चीज़ की उनको कोई फिक्र नहीं है। ओके, योर पार्टनर इज स्टेइंग विथ थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर वो थर्ड पार्टी के साथ रहे या ना रहे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, बेशक चले जाए, वो ये सोच रहे हैं, आप थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि आपकी पर्सन उनकी लाइफ से बेशक चले जाए लेकिन वो आपसे ना मिले, तो वो जेलेसी फैक्टर आ गया। ठीक है, वो ये सोचे, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि आपका और आपके पर्सन का रीयूनियन ना हो। तो ये उन्होंने अपने दिल पे ले लिया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लिया है, और वो चाह रही है भले ही उनके पार्टनर उनको छोड़ दे, उनको परवाह भी नहीं रहेगी, लेकिन वो आपके साथ ना मिले। ये उनको एक जिद हो गई अभी, उनको दिल पे ले रही, उनको ऐसा लग रहा कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाएगी ये बात कि मुझे कैसे छोड़ के चले गए फिर उधर। तो इस बात का उनको उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना बाकी है अभी।
ऐसा नहीं होता लाइफ में कोई एक जर्नी आपकी रहती है, वो जर्नी कार्मिक साइकिल्स जो होते हैं वो आपके जो कार्मिक डेप्थ्स है उसको क्लियर करने के लिए होते हैं। तो उसको अगर पॉजिटिवली लेता है इंसान तो वो समझ जाता है कि मैं एक कार्मिक साइकिल में था जहाँ पे मेरा वो साइकिल ख़त्म हो गया, और उसको अभी फ्री स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहिए कि अभी जो होगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट मैं अगर मेंटली उस चीज़ से रिलीव्ड हो गया हूँ तो वो बंदा या बंदी अब उसकी लाइफ में वो कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। ऐसी मेंटालिटी रहेगी तो वो शायद खुश रहेंगे। नहीं तो फिर ये तो कोई एक पीरियड होता है, वही पीरियड तक के आपके साथ, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप थी जो ख़त्म हुई है, राइट। तो ऐसा सोच के अगर आपकी थर्ड पार्टी करती है तो शायद उनके लिए ठीक रहेगा। कार्ड्स ये ही इंडिकेट कर रहे हैं। एक क्विक एडवाइस थर्ड पार्टी के लिए, बट थर्ड पार्टी को एडवाइस कौन देगा? एडवाइस बताएगा कौन जाके थर्ड पार्टी को? थर्ड पार्टी देख रही होगी ना। थर्ड पार्टी के लिए एडवाइस जो आया 10 आना आया, उल्टा आया। उल्टा क्यों आया? उल्टा इसलिए आया कि वो तो रिलीव हो रही है इस रिलेशनशिप से जहाँ उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। अभी जितना मिलना था मिल चुका है, अब नहीं मिल रहा है या नहीं हो रही है दोनों की वो जो केमिस्ट्री ज्योग्राफी अब मैच नहीं हो रही है, ठीक नहीं चल रही है। तो वो अगर रिलीव होती है, क्योंकि ये मेंटल टॉर्चर था उन लोगों के लिए साथ में रहना, तो अगर वो उस चीज़ में से निकल जाते तो वो आज़ाद हो जाते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, खुशी से घूम सकते हैं एंड अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट दे सकते हैं विद अ न्यू पर्सन। अगर वो पॉजिटिवली इस चीज़ को लेते हैं, अगर नेगेटिवली लेते हैं तो ये आता हुआ जो अपॉर्चुनिटी है उनके लाइफ में जो इतना ब्राइट रहेगा वो उल्टा हो गया, इसलिए ये उल्टा कार्ड आया। तो दे हैव टू बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड विद अ क्या बोला, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उनको ऐसा लेना चाहिए इस बात का, हो गया एंड ऑल, देन दे गोना बी हैप्पी इन देयर लाइफ। So with this I finish this card on third party, and this is okay. So I hope, gentlemen, I have fulfilled your wishes to some extent, as you wished to hear more about third party. मैंने आपको बता दिया, so thank you so much. And I hope you like the reading. And guys, if it has in any ways resonated with you, and if you are in fact looking for extended reading, then you can WhatsApp me on a WhatsApp number. I'm going to call you up and let you know when is that the booking slot can be fixed. Okay, so till we meet next, please do take good care of yourself. Bye.